Jai to everyone. So in the lecture series of SPM, we are discussing about the software prototyping. In software prototyping, if I talk about, it's a process in which an early working model prototype of the software is created to understand the requirements better and refine the final system. Prototype क्या होता है बेटा? मतलब बेसिकली आप कुछ भी काम करने वाले हैं तो उसका हम एक स्मॉल सा प्रोटोटाइप बना के जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, आपने देखा होगा बिल्डिंग्स हम बनाते हैं तो उन बिल्डिंग्स का एक हम मॉडल सा बना के रख देते हैं कि हमारी ये बिल्डिंग इस तरीके की बनेगी, हमारा ये जो पूरा का पूरा जो सेटअप है वो इस तरीके से दिखाई देगा. सो इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटोटाइप, isn't it? ऐसे ही हम सॉफ्टवेयर की प्रोटोटाइपिंग हम करते हैं. So that is what is mentioned here. Software is created to understand the requirements better and refine the final system. ठीक. It helps in gathering user feedback before the full scale development. ठीक है. अगर मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग की, अगर हम बात करते हैं, द फर्स्ट वन इज द थ्रो-अवे रैपिड प्रोटोटाइपिंग. थ्रो-अवे यानी कि फेंक दो, थ्रो-अवे. Quick prototype is built to understand user requirements and then discarded. थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, बताया और उसको एंड में डिस्कार्ड कर दिया. नॉट यूज इन द फाइनल सिस्टम. अभी तो मेरा थोड़ा सा पिक्चर क्लैरिटी थी, मैंने वो थोड़ा सा आपको बता दी कि इस तरीके से दिखाई देगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी फाइनली आपका यही का यही एग्जैक्टली बनेगा. एग्जाम्पल, मॉकअप्स फॉर एन ई-कॉमर्स वेबसाइट टू टेस्ट दी यूजर इंटरफेस बिफोर एक्चुअल डेवलपमेंट. एक स्मॉल मॉकअप हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं जो आपका थ्रू अवे प्रोटोटाइपिंग में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं. टूल्स हमारे बहुत सारे अवेलेबल हैं इसके लिए. फॉर एग्जांपल द एडोब एक्सडी, द फिग्मा, द स्केच, द बैलिस्मिक. That is popular for UI and UX design. It is based on the web-based tool for collaborating mockups. Sketch की मैं बात करती हूँ, Mac-based tools for designing app and website interface. अगर मैं बैलिस्मिक की बात करती हूँ, क्विक वायर फ्रेमिंग एंड मॉकअप क्रिएशन. बहुत सारे टूल्स बेटा आपके अवेलेबल हैं मार्केट में, अगर आप ऑनलाइन भी चेक करेंगे बहुत सारे अवेलेबल हैं. देयर आर सर्टेन फ्यू एग्जांपल्स फॉर द मॉकअप्स जिनकी हेल्प से मॉकअप आप क्रिएट कर सकते हैं. Second one is the evolutionary prototyping. The prototype is continuously refined and becomes part of the final system. जो भी आप बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो आपका पार्ट होगा फाइनल का भी. When used when requirements are unclear or likely to change. For example, developing an AI-based chatbot where features are improved over time. ठीक है. अगर मैं बात करती हूँ थर्ड वन की, इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग की बात करते हैं. Multiple small prototype are created and combined into final system. मैंने small prototype बनाए और उनको combine करके finally मैंने दिखा दिया. Used in large projects where different modules are developed separately. क्योंकि मैंने कहा ना हर एक का मैंने एक prototype बनाया, सबको combine करके दिखा दिया. Example की मैं बात करती हूँ, building a hospital management systems where separate prototype exist for a patient registration, billing and appointment scheduling. Fifth one is the extreme prototyping for web development used for web-based application. इसमें आपकी 3 stages होती हैं. The first one is create a static prototype, that is your UI design. एक static prototype हमने डिजाइन कर लिया. Implement dynamic functionality, server side processing, integrate the final system. अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, we can have a developing an online learning platform like Coursera है, आपका Udemy है. They are simply the example of the extreme prototyping. ठीक है बेटा. एडवांटेजेस की अगर मैं बात करती हूँ, इट इंप्रूव्स द रिक्वायरमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मुझे क्लैरिटी हो जाएगी थोड़ी सी किस तरीके से वो दिखाई देगा, कैसे वो होगा, हम क्या उसमें चीजें हम डाल रहे हैं. बिफोर फुल डेवलपमेंट, इंप्रूव्स रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग बिफोर फुल डेवलपमेंट, रिड्यूसेस द रिस्क्स एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बाय डिटेक्शन इश्यूज अर्ली, एंगेज यूजर अर्ली इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, अलाउज टेस्टिंग ऑफ UI एंड UX डिजाइन बिफोर कोडिंग. ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आपका इन द प्रोटोटाइपिंग और इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करती हूँ, टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि हम मल्टीपल आइटरेशंस पर हमें काम करना है. यूजर में मिसअंडरस्टैंड प्रोटोटाइप एज अ फाइनल प्रोडक्ट. उसने का इनिशियल लेवल पे उसने छवि बना ली, अरे तो ऐसा दिखाई देगा, अंत में आके कुछ और दिखाई दिया. प्रोटोटाइप में लैक एफिशिएंसी इफ नॉट प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड. अगर हम प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करेंगे डेफिनेटली एफिशिएंसी आपकी लैक करेगी ही करेगी. व्हेन टू यूज सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग, व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर और एक्सपेक्टेड टू चेंज, वहां आप यूज करिए इसको. व्हेन डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेस, फॉर एग्जांपल द मोबाइल एप्स एंड द डैशबोर्ड्स, वहां इनको आप यूज करिए. For high risk projects where early feedback is critical, वहां पर आप प्रोटोटाइप को यूज करिए ही करिए. Incremental delivery is a sub part for that thing. It says that it's a software development approach where the system is built and delivered in small functional parts rather than as a whole. Each increment add new features while keeping the existing system functional. क्योंकि हमने बात करें एज ए नेम डिक्लेयर इंक्रीमेंटल डिलीवरी, इंक्रीमेंट करते रहेंगे स्मॉल पार्ट्स के और उसके बाद उसको हम कंबाइन करके डिलीवर करते रहेंगे और एट द एंड विल हैव द कॉम्बिनेशन फॉर दैट थिंग. की आइडिया, डिलीवर अ वर्किंग सॉफ्टवेयर स्टेप बाय स्टेप rather than waiting for the entire system to be completed.
This is a block diagram representation for that thing. It says that it outlines how a software system will be developed and delivered in small functional part increments. Each increment is tested, reviewed and refined before moving to the next stage. तभी तो हमने बेटा यहाँ ब्लॉक डायग्राम में दिखा रखा है. क्या दिखा रखा है? It's mentioned here. Design the increment, build the increment, implement the increment and evaluate the result. And we will have the feedback. And through this we can have the completion. Incremental delivery plan. Identify the system objective. Plan the increments and create open technology plan. ये बार बार आपका repetitive होता रहेगा आइट्रेशन की फॉर्म में. ठीक है बेटा. तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे से इफेक्टिवली डिजाइन हो पाएगा, बन पाएगा और आउटकम बढ़िया देगा ही देगा. की एलिमेंट्स क्या क्या हैं इसके? कंसिस्ट ऑफ सेवरल essential components that ensure a structured and phased approach to software development. अगर मैं बात करती हूँ इसकी, we are having the system objective, incremental plan and open technology plan. System objective की मैं बात करती हूँ, clearly define the goals and purpose of the system, identify the key functionalities required by the stakeholders. जो भी requirement है stakeholders के साथ उसने बात करी है वो clarity से पता होना चाहिए. ठीक है. Set performance, usability and security expectations. ठीक. एग्जाम्पल समझते हैं इसको, बहुत बेसिक से एग्जाम्पल से. दैट इज द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सब लोग यूज करते हैं. इट्स अ सिस्टम ऑब्जेक्टिव माइट इंक्लूड enabling secure online transaction processing, providing a user-friendly shopping experience, and implementing real-time inventory management. इंक्रीमेंटल प्लान की हम बात करते हैं. ब्रेक डाउन द प्रोजेक्ट विद मल्टीपल मैनेजेबल इंक्रीमेंट्स. हमने ब्रेक डाउन करा, उसको हमने डिवाइड करके इंक्रीमेंट्स के फॉर्म में हमने डिवाइड कर दिया और काम करते चले गए. असाइन अ टाइमलाइन फॉर ईच इंक्रीमेंट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग. इंश्योर ईच इंक्रीमेंट इज फंक्शनल एंड डिलीवर द बिजनेस वैल्यू. एग्जाम्पल की मैं बात करती हूँ. फॉर एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म द इंक्रीमेंटल प्लान कुड बी इंक्रीमेंट 1 यूजर रजिस्ट्रेशन एंड ऑथेंटिकेशन, कोर्स ब्राउजिंग एंड एनरोलमेंट, वीडियो स्ट्रीमिंग एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग, AI बेस्ड क्विक जनरेशन एंड असेसमेंट. ये सारे आपके इंक्रीमेंट्स होंगे जिनको हम एंड में आके कंबाइन कर देंगे. ओपन टेक्नोलॉजी प्लान की हम बात करते हैं. डिफाइन द टेक्नोलॉजी स्टैक, फ्रेमवर्क एंड डेटाबेस टूल्स, एंश्योर द सिस्टम इज फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल. It support the feature integration and technological upgrades, which is very much required, definitely. Example की मैं बात करती हूँ. It's a cloud-based CRM system की अगर हम लेते हैं. It's an open technology plan. It should include, maybe or might include is front end आपका उसमें होना चाहिए. React.js for user interface, Node.js for Express.js. अगर हम backend की बात करते हैं, database की मैं बात करती हूँ. It can be any kind of database. For example, we are using here PostgreSQL for the structured data. क्लाउड सर्विसेज की हम बात करते हैं. AWS फॉर होस्टिंग एंड स्केलेबिलिटी. एडवांटेजेस, बहुत फायदे हैं इसको यूज करने के. फास्टर टाइम टू द मार्केट, यूजर गेट अ वर्किंग प्रोडक्ट अर्ली, बेटर रिस्क मैनेजमेंट, इश्यूज कैन बी आइडेंटिफाइड अर्ली, यूजर फीडबैक ड्रिवन, इंप्रूव सॉफ्टवेयर बेस्ड और रियल नीड्स, मोर फ्लेक्सिबल देन वाटरफॉल, कैन अडेप्ट टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स. अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करती हूँ, इट रिक्वायर्स द स्ट्रॉन्ग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर टू इंटीग्रेट न्यू फीचर स्मूथली. डेफिनेटली हमें एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की रिक्वायरमेंट तो है ही, क्योंकि हम इंक्रीमेंट डिलीवरी की हम बात कर रहे हैं. इट मे लीड टू इनकंसिस्टेंट UX और UI इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली. बिल्कुल दिक्कतें आएंगी. कॉस्टली इफ मेजर चेंजेस आर नीडेड इन अर्लियर इंक्रीमेंट्स. अगर स्टार्टिंग में ही अपडेट्स हो रहे हैं तो कॉस्ट आपका रेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. Next one is a RAD model, which is very common, rapid application development model. It says that it's a software development approach that focuses on quick development prototyping and iterative feedback to create high quality software in less time. It combines both prototyping and incremental delivery. इन दोनों को combine करके एक ही common आपका RAD model बनकर आया है. Major aim क्या है? To decrease the time taken and cost incurred to develop the software system. हमें time को कम करना है, cost को incurred करना है यानी reduce करना है. To limit the cost of accommodating changes request by incorporating them as early as possible before large investments have been made on development and testing. यानी कि जो भी बदलाव आपको करने हैं वो बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले ही हम उसके अंदर एकोमोडेट कर लें, जिससे कॉस्ट आपकी रेज नहीं होगी. अगर मैं बात करती हूँ ब्लॉक डायग्राम के बारे में, वी आर हैविंग द बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन जनरेशन एंड टेस्टिंग एंड टर्नओवर. हर एक आपके डिफरेंट मॉड्यूल्स में काम करेगा सेम फेज रेपिटेशन में. Business modeling is the first phase of RAD model. Identify the business objective. The key requirements, अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, understand the customer needs from an online shopping website. Data modeling की मैं बात करती हूँ, define the data flow, relationship and structure required. Example की मैं बात करती हूँ, how product information, user accounts and orders are stored.
प्रोसेस मॉडलिंग की हम बात करते हैं, डिजाइन वर्क फ्लोस, प्रोसेस एंड आइटरेशन बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल चेकआउट्स प्रोसेस इन द ई-कॉमर्स सिस्टम. Fourth one is the application generation, prototyping and development. Rapidly develop and refine a software prototype using low code or high code tools. Definitely, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ, building an iterative prototype of a mobile banking app. Last one is the testing and feedback, continuous testing of prototype for performance, usability and security. Example की अगर बात करती हूँ, gathering user feedback and refining features before the final release. अगर बात करती हूँ इसकी प्रोसेस की मैं बात करती हूँ, द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन सीरीज ऑफ द शॉर्ट साइकिल्स लाइक आइटरेशन, जहां पर हम बात करते हैं फॉर वन आइटरेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, हम प्लानिंग करेंगे उसकी. एंड डेफिनेटली वो जो प्लानिंग आपके होते हैं उसको हम इन जनरल अगर सॉफ्टवेयर की टर्म से बात करूँ, इट इज कॉल्ड योर टाइम बॉक्स. ईच आइटरेशन एनहांसेस द इम्प्लीमेंटेड फंक्शनैलिटी एंड क्विक प्रोटोटाइप इज बीन डेवलप्ड. ठीक है, द प्रोटोटाइप इज गिवन टू द कस्टमर्स, देन द कस्टमर इवैल्यूएट्स इट एंड प्रोवाइड्स द feedback. Fine. So this is the repeated for each iteration and over successive iteration the prototype takes the final shape. अंत में आके आपके पास एक फाइनल कंप्लीशन निकल कर आएगा प्रोडक्ट का, जो आपका एक बहुत बढ़िया से कॉस्ट इफेक्टिव और आपका बढ़िया से काम करने के लिए वो सॉफ्टवेयर डिजाइन होकर आपके सामने आएगा. अगर मैं एडवांटेजेस की बात करती हूँ, डेफिनेटली फास्टर डेवलपमेंट साइकिल डिलीवर्स फंक्शन प्रोटोटाइप क्विकली, बहुत बढ़िया से क्विकली आपको करेगा, क्योंकि आइटरेटिव फॉर्म में हम काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो अच्छे से इफेक्टिवली काम करेगा ही करेगा. यूजर ड्रिवन अप्रोच की हम बात करते हैं, एंश्योर्स द फाइनल प्रोडक्ट मीट्स एक्चुअल यूजर नीड्स. फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात करते हैं, चेंजेस कैन बी मेड इजीली एट एनी स्टेज. बेटर रिस्क मैनेजमेंट, कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग रिड्यूसेस द एरर्स अर्ली. डिसएडवांटेज की मैं अगर बात करती हूँ, रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूअस यूजर इन्फ्लूमेंट या इन्वॉल्वमेंट की मैं बात करती हूँ, विच मे नॉट ऑलवेज बी फिजिबल. हर जगह पॉसिबल नहीं, कस्टमर है डेफिनेटली हर जगह आपका इन्वॉल्व नहीं हो सकता. नॉट आइडियल फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स विद कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स. जहां बड़े प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं, वह बार बार मॉडिफिकेशन में कर रही हूँ, दिक्कतें आएंगी ही आएंगी. वर्क्स बेस्ट विद एक्सपीरियंस टीम्स व्हिच कैन हैंडल रैपिड चेंजेस. अ स्मॉल एग्जांपल फॉर दैट थिंग, वीक 1 और 2 में अगर मैं बात करती हूँ मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन की, वी कैन डेवलप अ प्रोटोटाइप विद बेसिक लॉगिन एंड अकाउंट. मैंने पहले 2 हफ्ते में ये बनाया. थर्ड और फोर्थ वीक में हमने क्या करा, वी हैव एडेड द फंड ट्रांसफर एंड बिल पेमेंट फीचर्स. फिफ्थ और सिक्स्थ में हमने इंप्लीमेंट द सिक्योरिटी फीचर्स, दैट इज द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन. 7 और 8 में we have used the collective feedback, refine the UI and launch the beta version. So that is how the RAD works. जो मैंने RAD आपको बताया, इस एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि RAD कैसे काम करता है. When to use, when time is critical, example startups, MVP department डेवलपमेंट की हम बात करते हैं. When user feedback is important, मोबाइल एप्स या वेब एप्स की हम बात करते हैं. When requirement change frequently, जैसे कि आप एजाइल एनवायरमेंट जो हमने आज डिस्कस ही करा है, जहाँ एजाइल की रिक्वायरमेंट होती है, बार बार फीडबैक की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर हम RAD मॉडल को यूज कर सकते. तो रैड मॉडल में हमने बात करी है. अगर मैं बात करती हूँ एजाइल मॉडल की, इसी में आगे आइटरेटिव एंड फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं. वी हैव डिस्कस्ड एजाइल इन दैट पार्ट आल्सो, कि जहां पर हमने आइटरेशन की बात करी थी, उसमें हमने क्या करा था बेटा, वी हैव आइडेंटिफाइड द फीचर्स ऑफ द एजाइल मेथोडोलॉजी. फॉर एग्जांपल आइटरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हमने स्मॉल साइकिल्स में डिवाइड करा. मैंने आपको बताया था, हम जब हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स की हम बात करते हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर के टर्म्स में क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज ए स्प्रिंट्स मॉडल. Each iteration delivers a working product with improvements. Customer collaborations. Customers are actively involved throughout the development process. जहां पर आपको regular feedback is collected to refine and improve the product. ठीक है. Third one is the flexibility and adaptability. Changes can be incorporated at any stage based on the feedback. And here we are having the changing the requirements even लेट इन डेवलपमेंट. हमें जहां जहां लग रहा है कि हमें रिक्वायरमेंट चेंज करने के लिए, वो हम अप्लाई कर रहे हैं, चाहे हमारा डेवलपमेंट एंड में थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, बट वी नीड अ परफेक्ट सॉफ्टवेयर. क्लियर बेटा. टाइम बॉक्स स्प्रिंट्स की हम बात करते हैं. स्प्रिंट्स आपके स्मॉल मॉड्यूल्स हैं, मैं बार बार एम्फोसाइज कर रही हूँ, क्योंकि हमें आगे जब हम यूज करेंगे, हम स्प्रिंट्स को ही यूसेज करेंगे. डेवलपमेंट हैपेंस इन द फिक्स्ड टाइम फ्रेम्स, यूजुअली 1 to 4 weeks. Each sprint delivers a usable and functional product increment, which is very much required, isn't it? और डेफिनेटली जब हम स्प्रिंट्स पे हम काम कर लेंगे, तब हमें हर जगह टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट भी होगी, और जब हम मॉड्यूल्स को बना रहे हैं, उनके साथ हमें इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, हमें मर्ज भी करना पड़ेगा, ताकि एंड में आके दिक्कतें हमें ना आए. सो टेस्टिंग हैपेंस ड्यूरिंग डेवलपमेंट, नॉट आफ्टर, isn't it? हमने साथ साथ टेस्टिंग भी एक्वायर कर ली. Ensures high quality software with the frequent releases. ठीक. सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स, जो बहुत अच्छी बात है इसके अंदर, आपने खुद की जो हमने
मॉड्यूल मैंने बनाया, मैंने एक टीम को दिया, उस टीम ने अपने आप पे विदाउट एनी प्रेशराइजेशन, उनके ऊपर कोई टीम लीडर नहीं है जो उन्हें गाइड कर रहा है कि नहीं आपको ऐसे काम करना है, आपको वैसे काम करना है, विदाउट एनी प्रेशर आपने आराम से काम करा। टीम्स वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट हैवी मैनेजमेंट कंट्रोल। एनकरेज द इनोवेशन, क्योंकि प्रेशर नहीं है तो इनोवेटिव आइडिया आएंगे ही आएंगे, क्रिएटिविटी आपकी आएगी ही आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मुझे पता है, मुझे अगर किसी ने टास्क असाइन करा है, उस टास्क को मैं विद इन अ बेस्ट एफर्ट में आउटकम में दूंगी। सो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स में बहुत इजीली कंफर्टेबली अच्छे रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर डॉक्यूमेंटेशन। एजाइल फोकसेस ऑन डिलीवरिंग वर्किंग सॉफ्टवेयर rather than extensive paperwork। पेपर में आपने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना के दिखा दिया, बट हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें वहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो वर्किंग सॉफ्टवेयर, स्मॉल मॉड्यूल्स के वर्किंग दिखाकर हमने दिखाया कि आपका प्रोजेक्ट कितना आपका आगे तक बढ़ चुका है। यू गेटिंग माई पॉइंट। डॉक्यूमेंटेशन इज लाइट वेट एंड नेसेसरी, नॉट एक्सेसिव। बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, एक लाइट वेट और नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन इज सफिशिएंट फॉर दैट कि जो अब आपके पास नेक्स्ट लोग आगे आते हैं काम करने के लिए, उन्हें समझ में तो आए कि काम क्या चल रहा है। दैट्स इट, फाइन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स एनकरेजेस डेली स्टैंड अप मीटिंग्स टू डिस्कस द प्रोग्रेस। 5 मिनट की मीटिंग करिए, डिस्कस करिए क्या हमारा काम चल रहा है, ताकि आपके आइडियाज एक्सचेंज हो और आपको फीडबैक मिल सके। रिड्यूसेस द मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड स्पीड अप द डेवलपमेंट, व्हिच इज वेरी मच रिक्वायर्ड। प्रायोरिटाइजेशन बेस्ड ऑन द बिजनेस वैल्यूज। फीचर्स आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन कस्टमर नीड्स एंड मार्केट डिमांड, इजंट इट? क्योंकि मार्केट की डिमांड आपकी डे बाय डे आज कुछ और है, कल कुछ और है। अंडरस्टैंड करिए, आसपास के एनवायरनमेंट को चेक करिए, सिनेरियोस को, कस्टमर से फीडबैक लेते रहिए और उसके अमेंडमेंट अपने सॉफ्टवेयर में करते रहिए until it is getting a released form. Higher priority tasks are completed first. ठीक? The last one is the continuous feedback improvement. Agile follows the inspect and adapt principle. What does it mean? हर चीज पर उसने स्मॉल वीडियो इसने इंस्पेक्शन करा, चेक करा और उसके बाद उसको अडेप्ट करके उसने उसको रिलीज कर दिया। Each sprint end with retrospective to improve future sprints. Definitely मैंने कहा हर हम स्मॉल स्प्रिंट्स पे काम कर रहे हैं, उसका आउटकम देख के आ रहे हैं, सही हो रहा है नहीं हो रहा, और उसके बाद उन स्प्रिंट्स को हम एड ऑन भी तो करें टू हैव द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द सॉफ्टवेयर। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।